3 फास्ट बॉलर्स का पूल जो है ना बनना शुरू हो गया है, शाहीन, नसीम, आमिर। और मतलब ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन मैं सोच रहा था, मतलब रात को सोते हुए सोच आई थी कि क्या हम शाहीन के बजाय नसीम को पहला ओवर दे दें। पर यार ये मेरे से सोचे है, बट आर देयर एनी लेग्स टू दिस थॉट? आई थिंक वैलिड थॉट, बिकॉज आपका दिल कहता है आमिर, आपका रीसेंट पास्ट कहता है शाहीन, और आपका दिमाग कहता है नसीम। यही डिलेमा अभी सारे पाकिस्तानी फैंस का है कि इन तीनों चीज़ों में कौन सा ट्रेड ऑफ सबसे अच्छा है। लेकिन रेड हॉट फॉर्म में नसीम है। आई थिंक ही टेक सुपीरियरिटी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद आर्क्स। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की आइडियल 11, क्योंकि यार सीधी सीधी सी बात है, जो न्यूज़ आई है, इमाद की रिटायरमेंट वापसी, आमिर की रिटायरमेंट वापसी, पीसीबी इतने सारे चेंजेस कर रही है। यार मुझे तो है ना वाइब आना शुरू हो गई है वर्ल्ड कप की। वो जो वाइब नहीं आती कि यार, जैसे शादाब कहते हैं ना, यार इस साल तो जीतेंगे ही जीतेंगे। यार मुझे वो वाली वाइब आना शुरू हो गई। मुझे डर लगता है क्योंकि जब ऐसी वाइब आती है ना तो फिर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलती। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस दिख सकें और आप हमारा कंटेंट एंजॉय करें। शुरू करेंगे हम पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स से। ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट विद शाहीन। कप्तान है, काफ़ी स्पॉटलाइट है उनके ऊपर क्योंकि बहुत सारे रूमर्स हैं उनकी कप्तानी के बारे में। उसका पॉडकास्ट हम अलग से करेंगे, इज़ गोइंग टू ड्रॉप नेक्स्ट वीक। या हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें, आइडियल 11 की बात करें, सारे बड़े प्लेयर्स के थ्रू जाएंगे हम। और फिर एंड में हम प्रेजेंट करेंगे कि पूरे डिस्कशन के बाद आइडियल 11 किधर सेट हो रही है, और फिर थोड़ी प्रिडिक्शंस भी होंगी। तो स्टे ट्यून्ड। बट शाहीन से शुरू करते हैं। आहद, क्या सीन है? व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स व्हेन, मतलब मैं शाहीन शाह अफरीदी थॉट्स? शाहीन पीएसएल वन वर्ड अजूबा। बैटिंग एंड कैप्टनसी दोनों में, कैप्टनसी पे हम सॉरी बॉलिंग, कैप्टनसी में हम बाद में आएंगे, उसके लिए अगले हफ्ते एक तुमने क्या पॉडकास्ट कहा, हमारा। बैटिंग? सो देख लो, क्योंकि वर्ड अजूबा नहीं आया नहीं ना नहीं, दिमाग में। यार तुमने वैसे गलत तो नहीं बोला बैटिंग बोल के, इन अ सेंस। अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए, ऑन पेपर उनकी 13-14 विकेटें हैं, ओके फाइन। लेकिन एज एन इम्पैक्ट आप खुद बैठ के इस सवाल का जवाब दें वीडियो देखने से पहले कि क्या शाहीन ने इम्पैक्ट क्रिएट किया? नहीं। लाहौर के लिए नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, डेथ ओवर्स में नहीं। यार कहीं हाँ भी बोल दो। वरिंग साइंस है बॉस। यार दिल पे लगती है यार सीधी बात, क्योंकि यार मेरे दिल में तो वही है, शाहीन इंडिया सामने, रोहित शर्मा सामने, केएल राहुल सामने, ढास 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 स्टंप पे उड़नी है, ऑफ स्टंप कार्टव्हील होते हुए जा रही है। लेकिन अच्छा, शाहीन की, ओके टू बी अ लिटिल बिट मोर सीरियस नाउ हियर एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट द पास्ट। शाहीन 2 फेजेस में बॉलिंग कराते हैं, सही है? वो या तो शुरू में 2 ओवर कराते हैं या वो डेथ में 2 ओवर कराते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस डाउन टुडे। अगर हम सिर्फ शुरू की बात करें तो शाहीन ने 9 मैच खेले हैं इस पीएसएल में, और उसने तकरीबन 15 से 18 ओवर कराए होंगे स्टार्टिंग फेज़ में पावर प्ले में, और उसने सिर्फ 3 विकेटें ली हैं। वेराज शाहीन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो होता था, शुरू के पहले 2 ओवर में 7-8 रन दो, 2 विकेटें निकालो, टीम को अंडर प्रेशर डालो। बट यार ये सीन ख़त्म होना शुरू हो गया है। आई क्या एग्री। सीन है बहुत? आई एग्री। आई थिंक वो इम्पैक्ट वाली चीज़ जो हमने बात की, अगर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं उनकी बॉलिंग किस तरह रही है, तो हम स्टार्ट से आते हैं कि जब वो ओपन करते हैं तो उनका एक ही वेपन है जो आई थिंक पूरी दुनिया को पता है कि वो अप फ्रंट स्विंग मिलता है, वो पिचअप करते हैं बॉल को। लेकिन ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो ये पिचअप करने के शौक में, ड्रीम में ओवर पिच कर जाते हैं, खासतौर पे एक ऐसी पिच में जहाँ इतनी असिस्टेंस नहीं है, ऐसी कंडीशंस में जहाँ इतनी असिस्टेंस नहीं है। जब आप ओवर पिच करेंगे रोड पे तो पड़ेगी आपको। और वही हुआ है शाहीन के साथ कि अब उन्होंने ओवर पिच किया है, वो लेंथ नहीं आ पा रही जिसकी वसीम अकरम बात करते हैं कि लेंथ से बॉल कराना सीखना पड़ेगी उनको, क्योंकि उनका विच एक्सपीरियंस हो नसीम चुका है। इज डूइंग, विच नसीम इज डूइंग। लाउडर लाउडर ताकि सबको आवाज आए वाली। यार ओके फाइन, हाँ फाइन, नसीम इज डूइंग इट, बट यार इसका हम्म। मतलब हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ओ शाहीन शाफरीदी को निकाल दो, टीम से बिल्कुल। निकाल दो, उसको ओवर ही नहीं दो पहला। जस्ट सजेशन है कि इफ़ शाहीन को जस्ट एमुलेट व्हाट नसीम इज डूइंग, तो शायद पाकिस्तान टीम और शाहीन के लिए, खुद के लिए ज़्यादा बेहतर हो। आई एम गोना शेड मोर लाइट। ये हमने शुरू की बात कर ली, सही है? हम्म। अब शाहीन की जो इकोनॉमी है ना, इन 9 मैचेस इन द पीएसएल इज गॉट 14 विकेट्स। इम्पैक्ट हमने कहा कि इट्स नॉट अमेजिंग, मतलब इज नॉट अ बैड पीएसएल, बट उनकी इकोनॉमी 8.61 है इस पीएसएल में। बट सवाल ये होता है कि क्या ऑलवेज ऐसा था? लास्ट पीएसएल में तो उनकी इकोनॉमी और ही ऊपर थी, टावर तो ऊपर जा रहा है, 9 पे थी।
But PSL 2021 and 2022 में his economy was hovering around 7.5. तो एक clear trend नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब धूम मचाई हुई थी 21 और 22 में, तो PSL भी उस वक्त अच्छा जा रहा था. फिर somehow batsmen have either worked him out और have figured out कि शाहीन का सीन क्या चल रहा है, बिकॉज अब लास्ट और इस PSL में 9 और 10 में हो रहा है. और मुझे लगता है इसका जो असल वजूहत है ना, उसके पहले 2 ओवर है. क्योंकि डेथ में माई पर्सनल ओपिनियन मे बी unpopular with some, but I think reality ये है कि Shaheen is not the death bowler we all think he is. Agreed. And what are your thoughts on that? I will shed some interesting light, but what are your thoughts? I want your thoughts first. I was going to exactly bring you to this point कि यही बात है कि वो I think perception ये है कि we are trying to make him into a bowler at the death which he's not able to do right now. We're trying to make him into Jasprit Bumrah. यस बेसिकली. और उसकी वजह ये है कि आप देखें कि इस PSL में भी आपने देखा जैसे वेड ने रैंप पे शैम्पे मारी थी, सऊद शकील जैसे बैट्समैन आपको आके रैंप मार के जा रहे हैं. नहीं सॉरी, आई थॉट तुम कहने वाले थे कि इस PSL में वेड ने रैंप पे मारी हैं. मैंने कहा नहीं, बॉस, वो तुम मुझे पुराने गम में कहाँ रह गए. तो शाहीन पे यही है कि मैं एक स्टेटमेंट यूजुअली बोलता हूँ कि जब शाहीन पे प्रेशर होता है तो बैट्समैन को पता है कि वो और अंडर प्रेशर आएगा, और उसी चीज़ को हर बैट्समैन ने एक्सप्लॉइट किया है कि शाहीन फिर थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ से हट जाते हैं और फिर उनको एक्स्ट्रा रन पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है इवन अगर वो अच्छा स्टार्ट कर लें वो इन्फ्लेट हो जाती है. यार ये जो है ना, दिस इज अ किलर स्टैट. नहीं सुनना तुम्हें ये. नहीं सुनाओ, अब तो मजा आएगा. अब सुन यार मज़ा तो नहीं आएगा यार, तमीज़. यार देखो, लोग इन लाहौर कलंदर्स हैज़ नॉट डिफेंडेड अ टोटल दिस सीजन व्हिच इज़ सो वरीइंग. एंड वी सिट हियर एंड से दिस बिकॉज लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक क्या है? हारिस रऊफ है, जमान खान है, शाहीन शाफरी है. चलो हारिस इंजर्ड हो गए, बट यार 2 पाकिस्तान के प्रीमियर डेथ बॉलर वहाँ हैं, और 4 गेम्स में उन्होंने टोटल नहीं डिफेंड किया है. एंड लुक एट दीज, एक मैच में 34 ऑफ 3 चाहिए थे ओवर्स ऑपोजिशन को. शाहीन ने 1 ओवर कराया, 13 कंसीड कर दिए, नॉट सो गुड. अगले गेम में ऑपोजिशन नीड्स 47 ऑफ 5 ओवर्स, ही कंसीड्स 10 and 9, 2 ओवर कराए, सही है, प्लस गिव इट टू हिम. अगले गेम में 37 ऑफ 3 चाहिए ऑपोजिशन को, उसने पहले 9 रन दिए और फिर आखिरी ओवर में 14 डिफेंडिंग करते हुए 16 दे दिए. ये वो वसीम जूनियर का छक्का था जो उन्होंने कराची में मारा था. और फिर आखिरी वाले जिनमें उन्होंने डिफेंड किया था, 44 चाहिए थे 5 ऑपोजिशन को, एंड ही कंसीड्स 12 and 15. तो ये कोई बहुत बड़े रन नहीं चाहिए जो शाहीन ने कम्प्लीटली गिव अवे कर दिया. बट 12, 15, 9, 16, 10, 9, 13, इट्स नॉट एक्सेप्शनल डेथ बॉलिंग. मेरा पॉइंट ये है. या आई थिंक वी आर स्क्रीमिंग वरीज. ये सारी चीजें सुन के डजंट मीन कि शाहीन इज नॉट अ गुड बॉलर बाय एनी चीज. मैं मजाक में बोल रहा था यार, मैं यही कहने वाला था कि मैं मजाक अलग जगह. शाहीन इज अ वेरी केपेबल बॉलर और ये हम सब जानते हैं कि वो ऑन हिज डे क्या कर सकते हैं. मसला ये है कि वी नीड शाहीन इन द रेड हॉट फॉर्म. एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर हैं उनसे कि ये सब चीज़ें ज़्यादा वो हाईलाइट की जा रही हैं, लेकिन वी नो कि शाहीन इज केपेबल. शाहीन कैन ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, but I just personally feel he needs some mental coaching around how he can deal with this better. I agree with you because I think यार वो एक बॉलर की, आई गेस हर बॉलर के अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आप जितने भी बड़े करियर्स देखें, तेंदुलकर हो, कोहली हो, पैट कमिंस, स्टार्क देख लो. स्टार्क को इस दिन 24 करोड़ IPL कॉन्ट्रैक्ट और मतलब 50-60 रन पड़ रहे हैं उसको 4 ओवर में. तो यार सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, शाहीन के भी आते हैं यार. एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, और अब ये मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कैमरा में बात कर रहा हूँ कि यार लेट्स सपोर्ट शाहीन को गालियाँ ट्विटर पे, ये कमेंट्स में यार देख के मुझे दुख होता है. लेट्स सपोर्ट शाहीन. ही इज़ आवर बेस्ट बॉलर, इफ नॉट वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स. यार ही विल कम गुड एंड ही विल शट एवरीवन अप. कैप्टनसी लेटर, बट इंशाल्लाह दैट विल बी अ सीन. इनफ ऑन शाहीन. Let's move on to Babar. What are Babar's thoughts? And okay, is this Babar's best PSL? बाबर की रेड हॉट फॉर्म वाइज यस, मेमोरीज वाइज प्रोबेबली नो, क्योंकि जो उसका सबसे अच्छा PSL था जब उसने कराची किंग्स को PSL पहली बार जितवाया था. दैट टॉप्स द लिस्ट एट ऑल स्टेजेस. यार अभी तक तुम कराची किंग्स को इतना दिलों में रखते हो, इतना सब कुछ होने के बाद?
बहुत मतलब आई थिंक यू नीड टू बी अ वेरी स्टेड फास्ट सपोर्टर टू डू दिस, बिकॉज कराची का ट्रिजेक्ट्री तो नीचे ही है, लेकिन बाबर फैन अगर आप है ना तो आपकी ट्रिजेक्ट्री ऊपर चढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इतनी बड़ी टॉक्सिक फैन बेस में एक नारा लग रहा था ना, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, आ गया भाई, स्ट्राइक रेट भी आ गया अब तो। सब कुछ ही आ गया अब तो यार। आई फील लाइक कुछ नहीं है अब। वो फैन बेस जो स्ट्राइक रेट के ऊपर लगा रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, अब वो आ गए हैं कि बाबर के एलिमिनेटर में रन नहीं होते, बाबर के नहीं। नॉकआउट मैच में रन नहीं होते। विच ओके ओके ओके, आई देर इज सम ट्रूथ टू दिस, देर इज सम ट्रूथ टू दिस। आई हैव नॉट डन द रिसर्च, मे बी विल कम टू इट इन अ सेपरेट पॉडकास्ट कि बाबर एंड रिजवान इन नॉकआउट्स एक्चुअली, बट लेट्स टॉक अबाउट बाबर्स इनसेन पीएसएल फर्स्ट। कि इस पीएसएल में उसने 500 रन किए हैं, 145 स्ट्राइक रेट। लास्ट पीएसएल में उसने 570 रन किए थे एट अ 142 स्ट्राइक रेट। तो मतलब ये इस साल इतनी ज़्यादा नॉइज़ कहाँ से आई है फ़ैन बेस से, बिकॉज उसका लास्ट पीएसएल भी इतनी हाई स्ट्राइक रेट भी था, और उसने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, ही इज़ ट्राइंग टू डेवलप हिज शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड। ये हमने ज़रूर देखा है, उसने 100 भी की यार, क्या 100 की इस पीएसएल में यार। वो बाबर की 100 कैसी थी? Oof, too good. I mean, I think that was a power statement from Babar के I'm here, I'm in red hot form and I will make an impact. यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें बात की, स्ट्राइक रेट और बाबर के गेम प्ले पे, तो मैं एक स्टोरी लेके आता हूँ लाइव फ्रॉम द Oh, I स्टेडियम। love stories. मेरा एक दोस्त गया मैच देखने, कह रहा था कि मैंने कवर की सीटें खास तौर पे बुक कराई थी ताकि बाबर की कवर ड्राइव देख सकूं, लेकिन मुझे इतनी कवर ड्राइव्स नहीं देखने को मिली। तो मैंने उससे कहा कि वर यू सैड बाय इट? इसने कहा नहीं, क्योंकि मैंने बाबर को वो मॉडर्न डे शॉट्स खेलते हुए देखे जिसकी वजह से उनको इतनी सुनने को मिलती है, जिसमें स्लॉक स्वीप हो गया, बिहाइंड द स्क्वायर शॉट्स हो गए, पुल शॉट हो गए। तो बाबर का इससे ये वाजे हो रहा है कि उन्होंने अपने गेम में वो डायमेंशन ऐड कर दी है जिसके बारे में पूरी दुनिया पागलों की तरह बात कर रही थी। I love a Barber straight six. I absolutely love a Barber six straight, and I love a Barber slog sweep. It's not conventional Barber, but जब वो खेलता है ना, I'm just ओह, like यार ये बंदा एक अगली डिमेंशन ले आया है अपनी बैटिंग में। बिल्कुल। एंड द स्टैट्स बैक इट अप। ही हैज़ द हाइस्ट इम्पैक्ट रन्स इन द पीएसएल एंड वन ऑफ द हाइस्ट इम्पैक्ट पर इनिंग्स। मतलब अगर आप उनको टोटल इम्पैक्ट ले लें और नंबर ऑफ इनिंग्स से उसको नॉर्मलाइज कर लें, तो सिर्फ उस्मान खान जो तो किसी और लेवल पे हैं, और गप्टिल जो नॉकआउट में किसी और लेवल पे थे उससे आगे हैं। तो बाबर इज़ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन दिस पीएसएल। डू यू थिंक वी गोना मेक हिम कैप्टन अगेन? माफ कर दो भाई, यहाँ पे भी स्टैट अलर्ट। बाबर के 1000 रन इस साल में हो चुके हैं, अभी तो सिर्फ तीसरा महीना चल रहा है उसकी। उन्होंने न्यूजीलैंड है में धूम मचाई, बीपीएल में धूम, 1000 हो चुके एग्जैक्टली हैं? 1000 हो चुके हैं भाई इस साल वाह। में। बीपीएल में धूम मचाई और फिर पीएसएल में धूम मचाई। इस सब चीजों की तो वजह ये थी कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी। अच्छा, टॉक्सिक फैन बेस इज गोइंग लाइक बाबर ने इनिंग्स बहुत खेली हैं इसलिए रन हो गए, इसलिए रन हो गए। किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है। अब वो बोलेंगे कि कुछ और मसला था या पिच नहीं, रोड बना दिए बना दिए। बट पॉइंट बीइंग कि बाबर की कैप्टनसी जैसी आपने हटाई, उसने अपनी बैटिंग को शाइन करके दिखाया, और ये भी एक स्टेटमेंट ही है कि भाई उसको एज अ बैट्समैन पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, जनरेशनल टैलेंट है वो हमारा। कैप्टनसी हटा दो, हज़ारों प्लेयर हैं आपके पास, चलो हज़ारों तो नहीं है, 2-3 और प्लेयर हैं जो कैप्टन बन सकते हैं, उन पे तवज्जो दें कैप्टनसी के लिए, बाबर को एज अ बैट्समैन रहने दें। यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस? हाँ यार, बिकॉज आई थिंक आई एम अ ह्यूज डाई हार्ड बाबर फैन, तुम्हें तो पता ही है, तो मैं काफी यार पर्सनली तुमसे लेता हूँ। ज़्यादा ऑनेस्टली पाकिस्तान में बाबर फ़ैन जो है ना वो कम होंगे। मैं भी बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट यार मैंने तुम्हारे जैसे बाबर फ़ैन जो है ना वो काफ़ी कम देखे हैं। एंड आई एग्री विथ यू, तुमने बिल्कुल सही बात करी। बट आई थिंक इनफ अबाउट बाबर। अगर बाबर के बारे में बात करनी है तो हम 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे बैठे ही रहें, यहीं बैठे रहें, रात हो जाए अगली सैरी बहुत का टाइम हो कहानियां जाएगा। हैं, बिल्कुल। बहुत कहानियाँ हैं। नसीम शाह, Naseem Shah, let me set a little bit of a scene here about Naseem Shah. Because लोगों ने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है, because he's not the highest wicket taker, he's not, anything crazy stats नहीं है उसके। 15 विकेटें हैं उसकी, बट उसकी इकोनॉमी सिर्फ 7.5 है। यू कैन मेजर हिम डायरेक्टली अगेंस्ट शाहीन, बिकॉज वो पहले 2 ओवर ही कराते हैं और फिर नसीम एंड में 2 डेथ में कराते हैं। सो मे बी अ बेटर PSL देन शाहीन, बट ही हैज़ द हाइस्ट बॉलिंग इम्पैक्ट पर इनिंग इन दिस PSL। मतलब बॉलिंग इम्पैक्ट अगर देखें, नंबर ऑफ इनिंग्स से नॉर्मलाइज करें, ही इज़ एट दी टॉप। एंड आई विल मे बी मेक अ बोल्ड क्लेम, बट शायद मैं ये कह रहा हूँ कि नसीम वॉज द बेस्ट बॉलर दिस PSL।
नसीम की बॉलिंग का अगर आपको इम्पैक्ट वे करना है तो वो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नसीम को सिर्फ लाइव गेम वालों ने सही से जज किया होगा। उनके पहले 2 ओवर्स में विकटें इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद को स्टार्ट प्रोवाइड किया और इसी तरह बैक एंड ऑफ द इनिंग वो एक्स्ट्रा 20-25 रन उन्होंने रोके जहां पे डिफरेंस आ सकता था उस इक्वेशन में। तो नो डाउट आई थिंक नसीम हैज़ बीन गुड। नसीम की डेथ की एक हाईलाइट ये है कि नसीम जब अंडर प्रेशर आए तो उन्होंने वाकई में बेहतरीन बॉलिंग की है। फाइनल मैंने देखा लाइव जिसमें इफ्तिखार ने पहले 3 ओवर की बॉलों को फेंक दिया, लिटरली फेंक दिया उठा के। उसके बाद नसीम ने 3 वर्ल्ड क्लास यॉर्कर मार के दिखा दिया कि भाई उनको बॉलिंग आती है। यार 150 पे आई वॉज एडिटिंग द वीडियो और यूं मैंने प्ले का बटन दबाया, ठस बॉल निकल गई। मैंने फिर से प्ले दबाया, धुज। मैंने फिर थोड़ा धुज। यार इतनी तेज़ तरीन यॉर्कर मतलब बैट्समैन खेल ही नहीं सकता जब इतनी परफेक्शन में वो यॉर्कर आते हैं। और यार यू सेड हाउ ही रिएक्ट्स, यार वो बंदा क्लच है यार। अफगानिस्तान के छक्के, फिर फाइनल में छक्के, वो एलिमिनेटर में नसीम की इनिंग, यार नसीम इज़ क्लच। एंड वेल आई थिंक उसका सबसे अच्छा जो ये लगता है मुझे न्यू बॉल में कि अनलाइक शाहीन वो थोड़ा सा बैक ओवर लेंथ कराता है, नॉट बैक ओवर लेंथ बट गुड लेंथ पे एज अपोज टू फुल। और आई थिंक ये उनकी स्ट्रेंथ है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था नसीम वन ही वॉज बॉलिंग टू रिजवान, एंड रिजवान हैड नो क्लू बिकॉज बॉल इतनी स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, रिजवान की आउटसाइड एज बीट हो रही थी। एंड यू आर जस्ट लाइक यार ये बंदा शोल्डर इंजरी से वापस आया है और वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एंड वी रियली मिस्ड हिम इन वर्ल्ड कप 2023। और यार दुआ है नसीम के साथ, अल्लाह उसको नज़रों से बचाए एंड यू नो ही बिकम्स अ स्टार इन दिस T20 वर्ल्ड कप जो अभी आने वाला है। इंशाल्लाह That's Naseem, इंशाल्लाह। that's Naseem Shah for me. But इस्लामाबाद यूनाइटेड की थीम चल रही है, शादाब खान है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। वंस अगेन आई एम गोना सेट अ लिटिल बिट ऑफ अ सीन। Shadab Khan is a second most overall impactful player in this tournament. 300 रन किए हैं, 142 स्ट्राइक रेट। कुछ उनकी इनिंग्स बड़ी इंटेंट के साथ थी एंड उन्होंने रन भी किए हैं। विकटें इतनी नहीं ली, मेरे ख्याल से 11, 12, 13 ली होंगी, कुछ इस तरह की ली होंगी पूरे PSL में। सो नॉट अ लॉट बट सेकेंड मोस्ट इम्पैक्टफुल। आई वॉन्ट यू टू डिस्कस कि अब शादाब का करें क्या। क्या वो बैट्समैन है, क्या वो बॉलर है? हमारी आइडियल 11 में वेयर डज ही फिट आपके लिए? आई थिंक शादाब का जो लेग स्पिनर, प्योरली लेग स्पिनर का जो रोल था वो थोड़ा सा ऑल्टर होगा और अब शादाब का मेन रोल इज स्टॉक मेकिंग हिम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, जहाँ वो 5-6 पे आके बैटिंग करें और उसके बाद 2-3 ओवर डालें। अच्छे दिन पे 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन उनका रोल यही बन रहा है क्योंकि ही शोन के ही कैन बैट। The only issue is कि he's done it on like easier pitches, I would say, or not against quality bowling attacks yet. So he's yet to be proven, and that doesn't mean he doesn't have the talent because उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो इनिंग खेली थी जहाँ पे उसने रबाडा और एंड्रिया नॉर्टके जैसे बॉलर्स को मारा था। So he has the potential, और I think वही उसके लिए आइडियल स्पॉट है कि हम उसको 5 और 6 वाली जगह पे कहीं फिट करें। I think हाँ I wouldn't go. I think I'm gonna correct you a little. I don't think it was against bad bowling attacks जो उसने रन किया, was against good bowling attacks. But यार obviously लीग क्रिकेट में होता है ना कि वो जो हम नहीं कहते, हम अपने जो जैसे हम SKBZ पे मैच खेलते हैं तो कहते हैं वो चौथा 5वां बॉलर जो आएगा ना उसको हम जो है ना उसको मारेंगे, उसको फुल मारेंगे। वो लीग क्रिकेट में भी यही होता है कि 5 इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर्स तो नहीं आते, इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो मतलब दिस वाज माय पर्सनल अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मुझे ये है कि अगर हम उसको सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाना चाह रहे हैं ना तो देर इज़ स्टिल टाइम फॉर शादाब टू बी अ रेगुलर या एक डिपेंडेबल नंबर 4-5 फॉर पाकिस्तान। आई डोंट थिंक वो उस लेवल पे है क्योंकि 12 मैचेस में 300 रन इज़ नॉट एन इनसेन PSL अगर तुम सिर्फ बैटिंग के उस लिहाज से देखो तो। टाइम है, मुझे लगता है ही कैन गेट दैट, आई लव शादाब, बट आई थिंक टाइम है और इसको मैनेज करना पड़ेगा यार। इसमें लीडरशिप की भी बहुत रोल है यार, जो मतलब PCB की लीडरशिप, कैप्टनसी लीडरशिप, और ये कैप्टनसी बदल के फिर ये नहीं होता काम। बट आई थिंक शादाब, so what should we say in our ideal 11? More of a batsman, less of a bowler? Yeah, batting all-rounder has to be. उसका और कोई Batting रोल अभी all-rounder. बन नहीं रहा। बैटिंग ऑलराउंडर एंड मे बी पोटेंशियली कैप्टन। ये हर उसमें कैप्टन ले आते हो क्या? सबको कैप्टन बना दे यार। ये वो पुराने ज़माने के याद नहीं है? तुम अकमल उठा लो, हफीज़ उठा लो, मलिक उठा लो, सब अपनी करियर में कहीं ना कहीं कैप्टनसी करके निकले हैं।
यार ऐसा बिल्कुल। नहीं होना चाहिए यार, एक कैप्टन होना चाहिए जो सालों साल रहता है, सीखता है, आप देख के बना। तो एनी वे, नॉट अ कैप्टनसी पॉडकास्ट, वी गोना कम टू दैट। उस यार मुझे उस्मान खान के बारे में बात करनी थी, बिकॉज ये हमारे बड़े प्लेयर तो हो गए, आईडीएल 11 जो हमारी बढ़ती जा रही है, वाइब्स उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रॉपर। यार उस्मान उस्मान खान का क्या करें? बिकॉज उस्मान खान, वी ऑल नो यार कि उसने किया क्या है SPSL, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसको कन्विंस किया जाए कि वो पाकिस्तान आए, क्रिकेट खेलें? बिकॉज उनका एट द मोमेंट ओपिनियन ये है कि उनको UAE में खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान में उसको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती, विच टू अ सर्टन एक्सटेंट इज़ राइट। प्लेयर्स के साथ ज़्यादती भी होती है पाकिस्तान में, बड़े से बड़े लोग ये कहते हैं। अब उस्मान खान, डज ही फिट इन टू आर आइडियल 11? देखो, तुमने पूछा क्या उसको वर्ल्ड कप लेकर जाएं, तो अगर अवाम की बात मानी जाए तो ले जाते हैं, लेकिन फिर अवाम ने तो कहा था कि हैदर अली को भी वर्ल्ड कप ले जाओ, एंड देन वी सॉ व्हाट हैपेंड टू ये कब हैदर। कहा था? अच्छा, तुम हिस्टोरिकली बोल रहे हो। हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें पूरा बाहर से लेके आता हूँ कंपैरिजन के लिए। अब जरा स्टैटिस्टिकल नजर डालते हैं उस्मान खान के स्टैट्स के ऊपर। तो उनका PSL वाज अमेजिंग, कोई 400 रन किए उन्होंने, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 160 के स्ट्राइक रेट पे खेले, 200 थी, एक 96 थी। तो मतलब उन्होंने भरपूर धमाल मचाई। एक महीने पहले ही UAE में उन्होंने खेली ILT20। अब ILT20 के अंदर उन्होंने 6 इनिंग्स में 164 रन किए, 117 के स्ट्राइक रेट पे, और एक भी 50 नहीं थी। तो आप कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। और मैं जो पॉइंट यहाँ रेस करना चाह रहा हूँ कि UAE की पिचेस वेस्ट इंडीज की पिचेस के लगभग मिलती जुलती हैं, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है। अच्छे बैट्समैन हैं, सही है, उनको हमने खेलता हुआ देखा है। आई थिंक ये वाला वर्ल्ड कप इज टू अर्ली टू फास्ट ट्रैक हिम इनटू द टीम। तो उसको थोड़ा डोमेस्टिक सर्किट में या एक और PSL खिलवाएं, या अभी टाइम दे, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है कि अगर वो UAE के लिए एलिजिबल हो भी गए तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते। कम बैक तो हाँ, नहीं कभी भी नहीं, हो सकता है, राइट? he can still play I think, but he'll have to choose नहीं, to play for one team। वैसे UAE डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है, लेकिन उनको, सॉरी, उनको नेशनैलिटी थोड़ी मिलेगी UAE की। मिलेगी, यस एग्जैक्टली। वो तो तो स्पोर्ट्स वीज़ा या जो भी उनका सिस्टम होता है वो मिलेगा। बट एनी वे, दैट्स उस्मान खान, दैट्स उस्मान खान। आई मीन एक मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मुझे लग रहा था यार ये नासिर जमशेद 2.0 वाला सीन तो नहीं है, बिकॉज यू मेंशन कि 100 की ILT20 में कुछ नहीं किया था, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बट नहीं, दिस इज़ जस्ट अ जोक। उस्मान खान हैज़ परफॉर्म्ड अमेजिंगली, उसने पूरे ग्राउंड के अराउंड शॉटें मारी हैं, टॉप बॉलर्स को मारी है, नसीम को मारा, शादाब को मारा, सबको मारा। तो उस्मान खान का जो डिबेट है वो चलता रहेगा। बट यहाँ पे प्लेयर्स ख़त्म, आइडियल 11 पे आते हैं, टाइम भी थोड़ा कम है। बिल्कुल। हु इज योर टॉप 6? टॉप ओके, इंटरेस्टिंग। साइम बाबर ओपनिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं बहुत गौर से ये। उसके बाद रिजवान 3, फखर 4। अगर बाबर आउट होते हैं तो रिजवान को आना चाहिए, साइम आउट होता है तो फखर का आना चाहिए। उसके बाद 5 पे आपके आ गए शादाब, 6 पे आ गए इफ्तिखार, एंड देन यू कैन हैव आजम इन द मिक्स डिपेंडिंग इन द मिडिल ऑर्डर। दैट्स इंटरेस्टिंग। आज़म के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो भी हम डिस्कस नहीं कर पाए। बट सवाल है कि बेसिकली आई गेस वो एक स्पॉट है जो अभी बिल्कुल। लॉक नहीं है, और वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन का है कि अगर शादाब ऊपर आ गए तो हम एक और बैट्समैन खिला सकते हैं। तो अब वो बैट्समैन होगा कौन? वो या आज़म है, वो मे बी समवन लाइक, आई डोंट नो, साहिबजादा फरहान, आई एम थिंकिंग ऑफ द टॉप ऑफ माई आगा सलमान। ओ सॉरी, आगा सलमान। वो काफ़ी नाम है अभी। तो आई गेस जो आने वाली सीरीज़ है ना, जो 10 T20 15 T20 अभी हम खेलेंगे, उसमें ये सवाल जो है उसका जवाब हमें मिलने वाला है। बिल्कुल। बॉलर्स का क्या सीन है? 8 पे आपके आ गए इमाद वसीम, 9 पे आ गए शाहीन आफरीदी, अगर उनका मूड नहीं हुआ थोड़ा ऊपर आने का। 10 पे आ गए नसीम शाह। 11 पे गॉड नोज हु, क्योंकि थर्ड फास्ट बॉलर अभी पाकिस्तान का लॉक नहीं है। और मैं हर फास्ट बॉलर की सिचुएशन आपको बताता हूँ। हारिस रऊफ इंजर्ड पड़े हैं, फॉर्म बिल्कुल आउट हुई हुई है। असनैन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दहानी की परफॉर्मेंस पता नहीं कब से नहीं हुई। वसीम जूनियर रन पे रन खा रहे हैं। अब्बास आफरीदी का PSL भी ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें सर्कल बैक करके एक ही बंदे की तरफ आ रही हैं, और उनका नाम है मोहम्मद आमिर। और उन्होंने रिटायरमेंट वापसी ले ली है। बिल्कुल। मतलब सो डू यू थिंक आमिर शुड प्ले देन? इज आमिर यस, आई थिंक मेरा और मेरे ख्याल से
बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अवाम का जो ख्वाब था कि शाहीन, नसीम, आमिर को एक साथ पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देखें, वो बहुत जल्द पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। बिकॉज आमिर, शाहीन, नसीम विल प्ले, मेरा भी ख्वाब है, एज इन इट कुड बी। तो ओपनिंग कौन करेगा, ओपनिंग बॉलिंग? वो मैंने शुरू में बात बोली थी ना, दिल में आमिर है, पास में शाहीन है, दिमाग में नसीम है। अब तुम पिक कर सकते हो इसमें से। आई थिंक तो शाहीन और नसीम ही होगा शाहीन, नसीम। फर्स्ट इन, और फिर डेथ में आई गेस यूड गो आमिर नसीम। यस, आई थिंक आमिर हैज टू बोल डेथ, प्राइमरली उसकी वैरायटी बहुत है, और फिर नसीम लेट उनके साथ। लेट्स सी, मेरे ख्याल से इमाद और आमिर दोनों की वापसी होने लगी है। लेट्स नॉट बी टिपिकल पाकिस्तानी फैंस, और हम उनको टाइम देते हैं, थोड़े T20s देते हैं बिल्कुल। अपने आप को प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। बट आई थिंक जो जनरल थीम ये है कि यार टीम अच्छी लग रही है, वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स तो आ रही हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि जब ये वाइब्स आना शुरू होती है ना, तो फिर टीम उतना ही, क्योंकि आप देखिए टीम का अभी तक प्रॉपर पीक आया नहीं है। ये तो पीएसएल में एक नहीं पूरी आया, हाइप हाँ, बन नहीं गई आया। है। उससे या पहले आप वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त से आए हैं वापसी, एशिया कप आप हार के आए हैं, आप बायलैटरल्स में मार खा के आ रहे हैं, तो आप ऑन योर लोएस्ट हैं अभी आउटसाइड योर पीएसएल। तो अब जब ये होता है तो मेरी फीलिंग ऐसी है कि हम बहुत बहुत क्रेजी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ कम बैक करते हैं। इसी चीज को लेते हुए जरा प्रिडिक्शंस की तरफ आ जाए। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, लेकिन तब भी मैं तो कह रहा हूँ कि मिनिमम सेमीफाइनल खेलेंगे हम। मिनिमम सेमीफाइनल खेलेंगे, जी। ओके। या you've caught me off guard, predictions का तो नहीं था स्क्रिप्ट में। नहीं, मैंने बोला बहुत जल्दी है, लेकिन ऐसी जरा मिक्स में डाल के देखते हैं क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या वाइब्स हैं। ग्रुप स्टेज, मारना नहीं, बाकी सब भी मारना नहीं। आई थिंक ग्रुप स्टेज। I उफ। don't know, I too early to say. I'm just making a wild prediction. I don't know. I love the team, I back the team, maybe, but I think maybe group stage. I don't want to go semi final, I don't want to be typically हम जीतेंगे वर्ल्ड कप। I think group stage. ओके। We might वेट, नहीं नहीं नहीं, वैसे ग्रुप स्टेज से तो निकल सक, फॉर्मेट क्या है T20 वर्ल्ड कप का? मतलब आई वो थिंक मैंने सुपर समझ लिया कि सुपर तुम ग्रुप सिक्सेस का है स्टेज, ना? हाँ सुपर सिक्सेस तक हाँ तुम ले सॉरी, जा रहे मेरा हो टीम मतलब को। सुपर, हाँ हाँ हाँ, सुपर सिक्सेस तो ले जा रहे हैं। सुपर सिक्सेस में सीन ऑफ होगा चलो बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सही। तो क्रिकेट आर्क्स में एआर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं बहुत ज्यादा, और केएस थोड़े से पेसिमिज्म के साथ आए हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको टीम की वाइब्स क्या लग रही हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी रील्स इंस्टाग्राम पे और लॉन्ग वीडियोस हमारी यूट्यूब पे फॉलो करते रहें। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।